नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के सियासी रण में इस वक्त दो सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, विजयपुर और बुधनी। नामांकन दाखिल होते ही दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। एक तरफ विजयपुर में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी रामनिवास रावत के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा की उपस्थिति में ताकत दिखाई, तो दूसरी तरफ बुधनी में कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेताओं जीतू पटवारी, विवेक तनखा के साथ दमखम दिखाया। अब सवाल यह है कि इस कांटे की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी और कौन रह जाएगा पीछे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। विजयपुर की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत का नामांकन भरवाने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबरदस्त रोड शो के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश की। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विजयपुर की जनता हमेशा से विकास चाहती है और रामनिवास रावत का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर यादव ने कहा कि पूरा प्रदेश और देश आज बीजेपी के पक्ष में है। जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, विजयपुर में भी उसी विकास की बयार चलेगी। साथ ही वीडी शर्मा ने हुंकार भरते हुए कहा कि रामनिवास रावत विजयपुर की जनता के चहेते हैं और भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं यहाँ हमारे प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी के समर्थन में फॉर्म भरने आए। हमारे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद और हम सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है। सामूहिकता के साथ हमने फॉर्म जमा किया है और जनता का जिस प्रकार से विश्वास दिख रहा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे रामनिवास रावत जी जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जनता अपने मंत्री को चुनेगी, क्योंकि हमने उनके बिना विधानसभा के मंत्री बनाया। और आज नॉमिनेशन भरने के लिए हमारे रामनिवास रावत जी को इतना जन समुदाय आज उन्हें समर्थन देने के लिए उपस्थित हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि ये जो चुनाव है ये विजयपुर शिवपुर के विकास का चुनाव है। और इसलिए झूठ बोलने वाले आएंगे। केंद्र में सरकार मोदी जी की है, मध्य प्रदेश में सरकार डॉक्टर मोहन यादव की है। मुझे बहनों और भाइयों मुझे बताओ, विकास करेगा तो भाजपा करेगी या कोई और करेगा? वहीं दूसरी तरफ बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पूरा दमखम देखने को मिला। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और अन्य दिग्गज नेताओं के साथ नामांकन भरा। पटेल का कहना है कि इस बार बुधनी की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। वहीं जीतू पटवारी ने चुनावी सभा में कहा कि शिवराज सिंह चौहान जो इस इलाके के किसान नेता माने जाते हैं, उन्होंने प्रदेश के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। हम नेताओं के खून की जमीन की तरक्की करने के और वो कहने कोई चीज करने को तैयार नहीं है। मैं आज के अवसर पर कल यहाँ हमारे सामने वालों का भी पर्चा जमा होगा। जीतू भैया, आपने आह्वान किया, ये कार्यकर्ता आए, ये आए गए हैं, आए हुए हैं, वो कल लाए हुए वहां पर इकट्ठा होंगे। अगर हमारी बेटियों का सम्मान और इज्जत बचानी है तो बीजेपी को लगाम 2700 रुपए के गेहूं के दाम करवाने हैं तो बीजेपी को लगाम 3100 के धान के दाम कराने हैं तो बीजेपी को लगाम। जरा बोल के बताओ। दोनों ही दलों ने सिर्फ नामांकन नहीं भरा, बल्कि अपनी सियासी ताकत का भी जमकर प्रदर्शन किया। दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत से चुनावी रण में उतरी हैं। दोनों सीटें प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी हैं। इस सियासी संग्राम में बीजेपी का अजय किला क्या बच पाएगा या कांग्रेस यहां सेंध लगाने में कामयाब होगी, ये फैसला अब जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो किसमें कितना है दम, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ी हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनूप दुबुलिया जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, निश्चित तौर पर लगातार बीजेपी की तैयारियां भी हम देख रहे थे और आज तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला है। क्या मानकर चल रही है कि उपचुनाव में काफी आसान जीत होने वाली है दोनों ही सीटों पर? जी गुंजन जी, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है जी। देखो,
भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव जीत और हार का मुद्दा नहीं है। ये चुनाव एक अवसर है जिसके तहत हम जनता के विकास कर पाने के लिए समर्थ हो पाते हैं जी। और जिस तरह आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, जिस तरह लोकसभा चुनाव में आपने देखा मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को साथ समर्थन, प्यार और आशीर्वाद दिया और कांग्रेस को शून्य पे बाहर किया। ये वो प्यार दिखा रहा है जो जनता का है। जनता जानती है कि विकास की बात अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, और भ्रष्टाचार की कोई बात करता है तो वो कांग्रेस करती है, कोई परिवारवाद की बात करता है तो वो कांग्रेस करती है, कोई विकासवाद की बात करता है तो वो भाजपा करती है। ये वो लड़ाई है, ये विकास वर्सेस भ्रष्टाचार की लड़ाई है। विकास में भाजपा है तो भ्रष्टाचार में कांग्रेस, और इसलिए जनता ने अपना मन बनाया है और जनता ने उसी मन के हिसाब से अपने सारे कामों को पूरा किया है। और आप देखिए जो चुनाव रिजल्ट है वही इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों उपचुनावों में प्रचंड जीत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जनता की जीत होगी। ठीक है हिमानी जी, कि किस तरह से कांग्रेस इस अवसर को देखकर चल रही है, क्योंकि बीजेपी तो काफी आश्वस्त है कि जीत हमारी होगी, सरकार भी हमारी, लेकिन आप विपक्ष में हैं, क्या मानते हैं कि आप किसी तरह की चुनौती कांग्रेस के लिए होगी इन दोनों सीटों को लेकर? आपने जो बातें बोली उनमें से सिर्फ एक ही बात सही है कि हाँ वो जी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मैम। जी मैम। हाँ, तो सिर्फ एक ही बात सही है कि वो सरकार में है, और इसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी बोला परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तो मुझे लगा था कि बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो इतना अपडेट तो रहते होंगे कि कुछ पुरानी चीजें, जब तक आप शुरू में सत्ता में आए थे तो आपके पास कुछ दिखाने के लिए, ना कहने के लिए, ना बताने के लिए था ही नहीं, पर अब आपके पास भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं कि अब आपको इन चीजों पे चुप्पी साध लेनी चाहिए कि विपक्ष आपको उन चीजों का सवाल पूछ लेगा और कहीं ना कहीं आप गिर जाएंगे उसमें। परिवारवाद, जहाँ पर बुधनी में सिर्फ इस बात की वजह से बहुत सारे लोग नाराज बैठे हैं, परिवारवाद की वजह से खुद शिवराज सिंह चौहान जी प्रधानमंत्री मोदी से अपने बेटे के लिए टिकट मांगने चले गए थे, और बुधनी से जितने आंतरिक इनकी उसके गुटों के फूट के और गुटबाजी के जो संकेत मिल रहे हैं, इसके बाद इनको इन चीजों के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए कि डिबेट जो है वो भटक जाएगी और सारे भ्रष्टाचार के उदाहरण जो है वो जितने भी अभी तक हुए हैं, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट है, शिवाजी की प्रतिमा है, कई पुल हैं, अभी जबलपुर में, चलिए मध्य पहाड़ छोड़ देते हैं, जबलपुर में 55 दिन के अंदर एक पुल जो है उसकी गिट्टी उखड़ने लगी। तो जी चीजें नहीं बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपडेट करना चाहिए कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो गए तो हम इस बारे में बोलना छोड़ दें। बाकी मैं आपको बात कहूँ कि विजयपुर और बुधनी सीट की, तो विजयपुर जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है, और कांग्रेस पार्टी जो कुछ गलतियां थी उनकी समीक्षा के द्वारा, जो ठीक है ये भी मानती हूँ मैं कि विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में रिजल्ट हमारे अपेक्षा के अनुकूल नहीं आए, हमारे पक्ष में नहीं आए, उन्हीं गलतियों को सुधारते हुए इन चुनावों में हम काम करेंगे। और आप देखिएगा कि रिजल्ट इसलिए क्योंकि जो इनके भ्रष्टाचार, जो इन्होंने मध्य प्रदेश बनाने की तैयारी की है, जो इन्होंने अपने वादा खिलाफियां की हैं, अपने को लेकर जो इन्होंने बयानों से पलटे हैं, यूटर्न लिए हैं कई सारे, तो उन सबका रिजल्ट इन चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और विजयपुर की जनता तो पूरी तरह से कांग्रेस वो है, इसलिए हम आश्वस्त हैं। और बुधनी में जितना इनका आंतरिक गुटबाजी चल रही है, और किरार समाज, राजकुमार पटेल जी और बाकी लोगों का जितना समर्थन राजकुमार पटेल जी को मिल रहा है, वो नामांकन रैली का दृश्य देखिए आप, तो हम इसलिए पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमारी जीत होगी। ठीक है अनुप जी, इन दोनों उपचुनाव पर किस तरह से आप इस जंग को आप देखते हैं, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम पूरी तरह से निश्चित है कि जीत हमारी होगी, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन जो अहम फैक्टर्स इस बार चुनाव में आप देख पा रहे हैं वो किस तरह से है? क्या दोनों ही पार्टियों में से किसी एक का पलड़ा भारी हो सकता है या फिर मुकाबला कांटे का हो सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों उपचुनाव जो है, एक तरफ कांग्रेस के लिए जो लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त खा चुकी है, और दूसरी तरफ बीजेपी। उपचुनाव सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा के समान होता है। बिल्कुल, हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जिस परिवारवाद को लेकर कांग्रेस, बीजेपी को एक बड़ी गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ एक गैप है। लगातार पिछले 4-5 सालों से कांग्रेस इस सीट से भारी अंतर से हारती हुई आ रही है।
तो कांग्रेस को भी ऐसा नहीं है, दोनों पार्टियां जरूर अपने अपने को आसपास करती रही हैं, लेकिन ये उपचुनाव विजयपुर और बुधनी, जहां तक बुधनी की बात करूं मैं, बुधनी का जो पूरा बेल्ट है, विजयपुर और बुधनी को हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों सीटों पर जातिगत जो ध्रुवीकरण है, जातिगत वोट है, उनका बड़ा अहम निर्णय होगा। ये वोट अहम निर्णायक वोट साबित होंगे। कारण बीजेपी बुधनी की जहां तक बात करते हैं, बहुल जो विधानसभा क्षेत्र है और वहां आदिवासी वोट भी बड़े निर्णायक होते हैं, तो इसीलिए कांग्रेस ने सारी चीजों को देखते हुए पिछले 8 या 9 महीने पहले जो हारी हुए प्रत्याशी थे उनको चुनाव मैदान में उतारा है, क्योंकि एक विशेष जाति से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने वो तुरुप का इक्का मान के चला। जहां तक विजयपुर की बात करें, विजयपुर में भी बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को ऐसा बिल्कुल रास्ते आसान नहीं है दोनों के। जहां तक रामनिवास रावत जी की बात है, आपको भी पता है कांग्रेस से भाजपा में आए हैं वो, तो निश्चित रूप से उनके जो पुराने समर्थक थे, दोनों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस को गुटबाजी सेबोटेज का सामना करना पड़ेगा। इस बात से दोनों पार्टियां बच नहीं सकती और निश्चित रूप से अपने आप को भले ही आश्वस्त कर ले, लेकिन अंतर विरोध का सामना दोनों पार्टियों को करना पड़ रहा है। दोनों पार्टियों को चुनाव आसान नहीं है। बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है और कांग्रेस के लिए एक प्रकार से एक बड़ा अवसर हम कह सकते हैं कि अगर जीत गए तो बड़ा अवसर है, अपने आप को प्रूव कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनूप जी जैसा कि कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों में आपसी जो गुटबाजी है उसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुंजन जी, कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप ये लगाया कि भ्रष्टाचार चरम पर, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आंतरिक कलह है वो भी बीजेपी में सामने आ रही है। गुंजन जी, देखिए, आंतरिक जो कलह की बात कर रहे हैं तो पहले अपने दामन में झांक के देखें। ये वही कांग्रेस है जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में जो पूर्ण रूप से बिखर गई है, बिफर गई है, फेल हो चुकी है। लाखों के कार्यकर्ताओं ने पलायन किया है कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये वही कांग्रेस है जहाँ पे कुर्ताफाट राजनीति में, आपको याद दिला दूं, विधानसभा चुनाव के समय कुर्ताफाट राजनीति दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के बीच होती थी, कुर्सी मार राजनीति होती थी, जूता मार राजनीति होती थी। और इस ज्यादा क्या बोले कि कमलनाथ जी जब डगमगाए थे कि उन्हें भाजपा में जाना है कि कांग्रेस में, तो उस कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है, तो पहले वो उसमें देखें। ये एकता और सामूहिकता, ये पर्यायवाची है अगर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के है। हम परिवार की तरह काम करते हैं क्योंकि हमारा मकसद साफ है और मकसद एक ही है कि किस तरह भारत का विकास हो, किस तरह मध्य प्रदेश का विकास हो, किस तरह हमारी जनता का विकास हो। जब आप इस मकसद से आगे बढ़ते हो कि आपको संस्कार, संस्कृति, धरोहर और विकास सबको बचाना है, तो आप भाजपा में हो। आपकी विचारधारा की लड़ाई है ये व्यक्ति की बात नहीं करता भाजपा, वही कांग्रेस के व्यक्ति विशेष की बात करता है। हिमानिक जी ने कहा अभी विजयपुर की बात आ रही थी तो कह रही थी कि विजयपुर हमारी सीट है, विजयपुर को हम हमेशा से जीतते आ रहे हैं। तो मैं उनको सिर्फ याद दिला दूं, शायद लोकसभा चुनाव का रिजल्ट वो भूल रही है, कि छिंदवाड़ा गढ़ कहलाता था कांग्रेस का और उसी गढ़ को तोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तोड़ा है और मध्य प्रदेश की जनता ने तोड़ा है, क्योंकि वो गढ़ कांग्रेस का नहीं, वो गढ़ भ्रष्टाचार का बन गया था। भ्रष्टाचार की वो जब बात करती हैं तो मैं याद दिलाऊं, 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की जब बनी थी, उस 15 महीने में आपने देखा वो तबादला उद्योग बन के रह गया था। वहां पे कितने करप्शन सामने उजागर हुए थे। मुख्यमंत्री उस समय जब कमलनाथ जी थे तो उनके ओएसडी, निगरानी और कक्कर क्या छापा पड़ा था, करोड़ों रुपए लीगल पाए गए थे। तो ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना के उन्होंने उस समय छोड़ा हुआ था, ये भ्रष्टाचार की बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि फिर शायद 1, 2, 4 घंटे के डिबेट हमारे खत्म हो जाएंगे टाइम, लेकिन भ्रष्टाचार का अगर उजागर करना शुरू होगा तो कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। जवाब ले लेते हैं और इसीलिए ये जवाब मुझे और आपको या हिमानी जी को नहीं देना है, ये जनता ने इन्हें दिया है। आज जो हर्ष मध्य प्रदेश में हुआ है कांग्रेस का, तो कांग्रेस कहीं की नहीं बची है, बाहर निकाल फेंका है। एक भी ऐसा चुनाव नहीं है जहां कांग्रेस कह सके कि हम ये जीतते हैं, चाहे वो उपचुनाव की बात हो, विधानसभा, हिमानी जी, जैसा कि गुंजन जी कह रही है कि आंतरिक कलह, तो आपकी पार्टी में आरोप आप बीजेपी पर लगा रही हैं और इस बार जनता जवाब देगी। जी हिमानी जी, तो क्या मैं गुंजन जी वाला आपने सवाल से आपकी पार्टी में गुटबंदी इस उपचुनाव के बारे में, तो उन्होंने मतलब 10 सेकंड क्या, हाँ उनका कहना है कि हमारी पार्टी में नहीं है, कांग्रेस की पार्टी में, अपनी पार्टी के बारे में और इस उपचुनाव के बारे में नहीं बोल पाई। उन्होंने
बहुत पुराने जो उनके बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत होती है, पुराने कहाँ तक पहुंच गई, उनको ये नहीं समझ में आया कि मैं एक लाइन में बोल चुकी हूँ कि विधानसभा और लोकसभा में हमसे कुछ गलतियां हुई और हमने उनकी समीक्षा की और अब हम उन गलतियों को समझने और सीखने के बाद मैदान में उतरे हैं। तो मैंने पहले स्वीकार कर लिया कि कुछ गलतियां हुई। फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता अगर हमारी आंतरिक गुटबाजी या इन चीजों की वजह से छोड़कर गए थे तो अब क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी थी, उनका नाम है निर्मला सप्रे, विधायक हुआ करती है मुबीना की, आज वो भी गई थी और खुद मुख्यमंत्री ने उनके गले में पट्टा पहनाया था। तो क्या ऐसा आपके यहाँ हो गया कि अब आप उनसे पल्ला झाड़ते फिर रहे हैं? क्यों आपको इतना डर लग रहा है कि वो अगर आएंगी तो चुनाव नहीं जीत पाएंगी? अगर आप इतनी आश्वस्त हैं कि आप लोग जीत जाएंगे, आप ये देखिए इनके डर की पराकाष्ठा देखिए कि 4 जगह 5 जगह उपचुनाव होने हैं, वहां भी एक साथ नहीं करवा पा रहे। एक बार अमरवाड़ा में करवा रहे हैं, विजयपुर बुधनी में करवा रहे हैं। अभी निर्मला सप्रे को मना ही कर दिया कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। तो अगर इतना ही आप कॉन्फिडेंस थे, मैं बिल्कुल इस बात से समर्थन करती हूँ गुंजन जी का कि ये लोग चुनाव को चुनाव की तरह नहीं लेते हैं। यही मध्य प्रदेश की और इस पूरे देश की विडंबना बन गई है कि आप चुनाव में ही हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। और यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री जो हैं जब से बने हैं तब से चुनाव में ही विधे हुए हैं, चुनाव में ही लगे हुए हैं और मध्य प्रदेश उड़ता मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। लगातार ऐसी चीजें, बच्चियों के प्रति अपराधों के मामले में हम नंबर 1 पर आ गए हैं। ऐसी चीजें बढ़ती जा रही है और आप चुनाव लड़ते रहिए और बड़ी शान से इस बात को डिबेट्स में स्वीकार कीजिए कि हम चुनाव को चुनाव की तरह नहीं लेते हैं, हम बिल्कुल अपनी उसका प्रेस्टीज का इशू बना लेते हैं। और मध्य प्रदेश उड़ता हुआ नजर आ रहा है, उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता मध्य प्रदेश की बारी आ गई है। तो ये कोई 10 सेकंड के लिए भी ये बात नहीं कर पाई। मैंने तो एक लाइन में स्वीकार कर लिया था कि हमसे कुछ गलतियां हुई है। मैंने कब कहा कि हम विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया या लोकसभा में किया? तो कम से कम बोलने का और सुनने के बाद उस तरह का जवाब दे ताकि न्याय संगत लगे। बिल्कुल ये लगा कि जो हमने गुटबाजी की इनकी पार्टी में बात की उपचुनाव के बारे में, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये अभी भी इसका जवाब न देके बाकी चीजों पे काउंटर करेंगे। सिर्फ कांग्रेस, एक तो इतना कांग्रेस से प्यार करते हैं कि सिवाय कांग्रेस के और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं ये लोग। अच्छा जी गुंजन जी जवाब दीजिए, क्या आंतरिक गुटबाजी को आप नहीं स्वीकार करती? क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है पार्टी में? जी, आंतरिक सुधार हो गया होता तो फिर अमरवाड़ा कैसे भूल गए? वो भी तो बाद में हुआ था लोकसभा के। तो ये ऐसा नहीं है, चुनाव पे चुनाव होते जाएंगे, जनता इन्हें जवाब देती चली जाएगी, इन्हें नकारती चली जाएगी, इन्हें बाहर फेंकती चली जाएगी। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भलाई की है, विकास किया है तो स्वयं का किया है, अपने परिवार का किया है। पर हम बात कर रहे हैं। हिमानी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। हिमानी जी आऊंगा आपका, फिर से मैं रुक करूंगा। मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोलूंगी। आऊंगा हिमानी जी, फिर मैं आपका रुक करूंगा। मैं जरूर आपसे काउंटर लूंगा, इस पर निश्चित रहे आप। अभी आपके हाथ में समय है, अभी बुद्धि चुनाव चुनाव में समय है, तब आप बौखलाइएगा क्योंकि जब हारते हैं तो आपकी बौखलाहट स्वाभाविक है। तो अभी भी मैं आपकी बौखलाहट से थोड़ी संवेदनाएं रखती हूँ, महिला भी हूँ, क्योंकि बिल्कुल ये हार की जो बौखलाहट की दिखनी चाहिए और प्रवक्ताओं को दिख ही रही है। तो देखिए जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर है, इसमें शायद डिबेट की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि पिक्चर जो है मध्य प्रदेश में वो जनता ने क्लियर कर दी है, जनता बता चुकी है कि जनता का साथ किसके साथ है और जनता किसके खिलाफ खड़ी है। तो ये जनता ने जिस तरह जवाब पहले दिया है, इन उपचुनाव में भी जनता दोनों जगह कांग्रेस को करारा जवाब देगी और हार का सामना कांग्रेस को फिर करना पड़ेगा। अनुप जी, निश्चित तौर पर लोकसभा की जिस तरह से पूरे नतीजे आए थे सबके सामने थे और विधानसभा में भी बीजेपी की जीत हुई थी, ऐसे एक धारणा भी कही जाती है कि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव में उसी का शासन माना जाता है। लेकिन क्या इस बार काफी आसान डगर आप बीजेपी देखते हैं? हालांकि आप तो स्पष्ट कर चुके हैं कि आसान डगर नहीं होने वाली और दोनों ही जगहों पर हम गुटबाजी भी देख रहे हैं। हालांकि दोनों ही इस जो दल है इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रत्याशियों के चयन की बात करें तो किस तरह का बैलेंस आप देख पा रहे हैं दोनों ही पार्टियों में? देखिए अमित जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। आपके कार्यक्रम का नाम है इसमें कितना है दम। जी, तो स्वाभाविक है दोनों पार्टियों को दम दिखाना पड़ रहा है। इन दोनों पार्टियों के नेताओं की पेशानी पे जो बल है, चिंता है। पिछले लगातार 3 दिन से बुधनी और विजयपुर में भाजपा के अंदर जो पुराने कार्यकर्ता हैं, एक मिस्टर राजेंद्र सिंह राजपूत हैं जो कांग्रेस की बरसों से छोड़ी हुई सीट, कांग्रेस की सीट को भाजपा की झोली में डाल पाए थे। तो वो लगातार नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस को भाजपा को ये बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार से जो अलग अलग गुट हैं, तो जो आप
तो मैंने पहले बताया कि दोनों पार्टियों के लिए इसलिए आसानी आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि दोनों जो सीटें हैं वो जातिगत वोटरों के आधार पर निर्णायक सिद्ध होती है। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो वहां पर जो जहां तक कांग्रेस की बात करें, आपने कहा बुधनी में जो चेहरा लाए हैं, कांग्रेस को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कांग्रेस के पास पहले से एक नाम था, राजकुमार पटेल पहले भी कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं और बुधनी से लगातार कई बार चुनाव लड़ भी चुके हैं। रही बात विजयपुर की, तो क्योंकि यदि रामनिवास, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है पत्रकार के नाते, यदि आज पर रामनिवास रावत की जगह दूसरा चेहरा विजयपुर में लाती तो उसके लिए और ज्यादा आसान हो जाता। वहां भी अंतर विरोध और गुटबाजी का सामना दोनों पार्टियों को। जी बिल्कुल। हिमानी जी, क्या आप मानती हैं कि एक जो चेहरा है जिसे रिपीट भी किया गया और पूरा जो घटनाक्रम हुआ था वो भी हम सबके सामने है, इसका फायदा कहीं ना कहीं विजयपुर में कांग्रेस को मिल सकता है? बिल्कुल जी, मैंने कहा आपसे, जब कोई भी व्यक्ति हो, यदि अपनी गलती स्वीकार करता है और उसे समझने की कोशिश करता है, तभी उसमें सुधार किया जा सकता है। जी। तो जो कुछ भी मैं हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता भाई ने बताया, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं ये बिल्कुल आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार जो पुराने समय पे, मैं बिल्कुल ये बात का भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान असंतुष्ट थे, अभी भी वही अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, अभी भी कांग्रेस में वही स्थितियां हैं। ठीक है, आपके हिसाब से देखें तो मरवाड़ा भी हार गए, तो फिर अब ये दल बदल क्यों नहीं हो रहा है? और जो पिछले दल बदल करके चले गए हैं, उनकी क्या क्या फजीयतें हुई, अब उनके नाम ले लेके मैं गिनाऊंगी, तो क्या वो सब जनता नहीं देख रही है? क्या विजयपुर और बुधनी की जनता के पास मोबाइल, इंटरनेट, सेलफोन, टीवी ये सब नहीं है? क्या उनको ये सब खबरें नहीं मिल रही हैं कि किस तरह से यूज एंड थ्रो की तकनीक बीजेपी ने अपनाई है? तो जो भी प्रत्याशी का चयन है वो सर्वोत्तम है और ये तो देख लेंगे बिल्कुल। और जैसा गुंजन जी ने बोला तो कि इस विषय पर डिबेट की जरूरत नहीं है, तो अगर आपकी आस्था नहीं थी इस डिबेट में तो आपको आना ही नहीं चाहिए था, स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था, कोई और आ जाता या हम ही लोग बैठ के इस बारे में अपनी राय रख देते। अगर आप को लगता है कि डिबेट की जरूरत नहीं है तो आप बोल के बीच में एक बार अपनी लाइन बोल के कि हम जीत रहे हैं, चली जाइए छोड़ के। तो इस तरह से डिबेट में आए हैं तो उसका अपमान इस तरह नहीं किया जाना चाहिए कि जो टॉपिक है वो डिबेट के लायक ही नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सलाह है और इस तरह के शब्द नहीं यूज करने चाहिए कि 4 लोग बैठे हैं, एक चैनल की पूरी टेक्निकल टीम लगी है और आपने कह दिया इस विषय पर डिबेट की जरूरत ही नहीं। बात करें चलिए गुंजन जी जवाब दीजिए, क्या आप मानते हैं कि विजयपुर में कोई नाराजगी का सामना पार्टी को नहीं करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी यहाँ पर, मैंने जिस तरह बात की शुरुआत की थी, व्यक्ति नहीं विचारधारा के लिए काम कर रही है और विचारधारा में सिर्फ जनता उनका फोकस है और जनता के लिए जिस तरह हम पहले काम करते आ रहे हैं, हम अभी भी जनता के लिए ही आगे काम कर रहे हैं, सामूहिकता और एकता के साथ, विचार विमर्श करके, रीति नीति के साथ। हमारी जो रीति नीति है कि हमें विकास करना है, उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं, अपना मंतव्य है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जो जनता है विजयपुर और बुधनी की, ये किनके साथ जाती है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।